सहायक नदी नहीं है, लूणी की सहायक नदी नहीं है। और हमारी ट्रिक थी बाज सासू मिली, बाज सासू मिली, बासे बांडी जैसे जवाई सासू, सागी और सूकड़ी मिली मीठड़ी और लीलड़ी। तो इनमें जो नहीं है वो नहीं है, तो पश्चिमी बनास नहीं है। नदियां ट्रिक के साथ करवा चुका हूं, लाखों लोगों ने वीडियो भी देखे हैं, अगर नहीं देखे तो जल्द देखें, नदियां तुरंत याद हो जाएंगी आपके। अगला है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी तो राजस्थान की जान है, चंबल नदी राजस्थान की जान है। तो जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। माही नदी का कहाँ से होता है? मेहद झील से होता है। मैं से माही, मैं से मेहद झील से होता है। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ, बनास नदी का उद्गम होता है। इसका आंसर फर्स्ट होगा, जानापाव की पहाड़ी। अगला है सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है आपको बताना है। तो माही की सहायक नदी है। माही, सोम, जाखम, त्रिवेणी संगम भी होता है। डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम, जहां माघ पूर्णिमा को मेला भी लगता है। सोम नदी निकलती कहां से है? बिछमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ऐसे ध्यान रखेंगे, सोम नाम का लड़का हो वो बिछड़ गया तो बिछमेड़ा की पहाड़ियों से ही निकलती है। चंबल मैंने आपको बताया जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। जाखम हमने क्या बोला था? जाखम, जखम छोटा सा, जखम छोटा सा, छोटी सादड़ी से निकलती है। और बनास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है ही। थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वीडियो बनाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए आपको रेगुलर वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूँ। कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से भी जानी जाती है? आयड़ नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है आपको बताना है। आयड़ भी बोलते हैं उसे, बेडस नदी भी बोलते हैं। जो जहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, वहाँ इसे आयड़ नदी बोलते हैं। उदय सागर झील में मिलने के बाद बेडस नदी के नाम से जानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा बेडस नदी। अगला देख लेते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? और हमारी ट्रिक क्या थी? अरब सागर में माही की सोप जा सालू, अरब सागर में माही की सोप जा सालू, माही की सोप, सोम, पश्चिम बनास, जा, जाखम, सालू, साबरमती और लूणी नदी। तो ये नदियां हैं अरब सागर में गिरेंगी। तो इसमें माही आंसर हो जाएगा, माही फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 12मासी नदी किसे कहते हैं? 12मासी कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं, नित्यवाही नदी भी इसे हम बोलते हैं। हम बात करें चंबल नदी की, जो चंबल नदी की हम बात करें, राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना है। कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। राजस्थान में 135। आरपीएससी यही मानना है, यही याद भी करना है। अब आप बोलोगे कि उस बुक में तो ये है, उस बुक में ये है। जो आरपीएससी मानती है वो बता रहा हूं, वही आपको याद करना है और वो एग्जाम में भी करना है। लूणी नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, वहां इसे सागरमती नाम से जानते हैं। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी से मिलने के बाद इसे लूणी नदी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कौन से संभाग में है? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये वाला क्षेत्र। सबसे ज्यादा बरसात किस जिले में होती है? झालावाड़ जिले में ही होती है, कोटा संभाग में ही आता है। आंसर हो जाएगा स, कोटा संभाग। अगला है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? जल से अपर्दन किस नदी से होता है? चंबल नदी से सर्वाधिक जल अपर्दन होता है। अपर्दन होता क्या है वैसे? जल वाला अपर्दन किसे कहते हैं? जब जल बहता है तो जल की धाराएं मिट्टी के ऊपरी आवरण की बजाय गहरे खड्डे या नालियों का निर्माण कर देती हैं, उसे ही अपर्दन कहा जाता है, जल अपर्दन कहा जाता है। और जब संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाता है तो उसे हम बीहड़ भूमि कहते हैं। बीहड़ या उत्खाद भूमि जिसे कहा जाता है, बैड लैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। और सर्वाधिक कौन करता है? चंबल नदी करता है। और ये जो बीहड़ भूमि है, ये जो क्षेत्र है, इसका पठारी भाग ही डांग कहलाता है, इसे डांग कहते हैं। सारी डिटेल ध्यान रखना, पूरे ही नंबर लेके आने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, अच्छे से स्टडी करनी है। डेनियल क्लासेस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जल्द ही आपको इस चैनल को 1 लाख के पार पहुंचाना है। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ नॉर्मली सब्सक्राइब करो, लेकिन आज आपको बता रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। जो आदमी आपको बीमार है, तबीयत खराब है, तब भी पढ़ा सकता है, तो सोचो आपके लिए क्या क्या कर सकता है। इसलिए जितना हो सके इसको शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला है कि खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? खंबात की खाड़ी में जल कौन सी नदी लेके जाती है? माही नदी लेकर जाती है। उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, मेहद झील से माही नदी निकलती है। सारी डिटेल अच्छे से ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? सबसे ज्यादा जल आपूर्ति कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है, सर्वाधिक चंबल नदी करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है, और हमारी ट्रिक थी बंगाल की खाड़ी में चंपा, काली, बन, बाण, खावे। चंपा चंबल और पार्वती, काली काली सिंध नदी, बन बनास नदी, बाण बाणगंगा नदी, खाबे खारी और बेडस नदी। तो पूछ रहा कौन सी नहीं है, तो इसमें जाखम नहीं है। ट्रिक से हमने सारी नदियां पढ़ी हैं तो हम गलत कर ही नहीं सकते। किस नदी किनारे मल्लीनाथ जी पशु मेला लगता है? मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में रूप दिखाया। तो लूणी नदी किनारे लगता है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला है, जो परवसर नागौर में लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की 6 जिलों में बहने वाली नदियां हैं। 6 जिलों में 3 नदियां बहती हैं, और 6 जिले हैं जो मैंने आपको ट्रिक से याद भी करवाए थे। जैसे लूणी नदी 6 जिलों में बहती है, अब ना जा जोधा पाली, ये हमारी ट्रिक थी। उसके बाद में हमने बात की बनास नदी भी 6 जिलों में बहती है, बनास भी 6 जिलों में बहती है। रांची में भील आज टोंक से, ये हमारी ट्रिक थी। चंबल भी 6 जिलों में बहती है, और हमारी ट्रिक थी च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़, और कोट में बूंदी सवाईली ढोल, ये हमारी ट्रिक थी। ऑप्शन हो जाएगा स, चंबल, लूणी, बनास। आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। घर में रूपा का रूप साका, घर घग्गर में मेंथा, रूपा रूपारेल, रूपा का कांकनी, रूप रूपनगढ़, साका साबी, और का से कांतली नदी, ये हमारी ट्रिक थी। तो सोम नदी इसका आंसर हो जाएगा, सोम इसमें नहीं आएगा। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु नित्यवाही चर्मण्यवती नदी किसे कहते हैं? चंबल नदी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, चंबल नदी। माही नदी भी ध्यान रखना है। माही नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? त्रिवेणी संगम होता है। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है बेणेश्वर डूंगरपुर में, नेवटापुरा गांव, जहां आदिवासियों का कुंभ ये कहलाता है। माघ की पूर्णिमा को जहां मेला भी बढ़ता है। बनास नदी के बारे में ध्यान रखना, ये पूर्णतः पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकली, सवाई माधोपुर रामेश्वर घाट में जाकर चंबल में मिली, तो पूरी तरह राजस्थान में ही बह रही है, इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला देखो, ये प्रश्न ही आ गया हमारे पास कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? पूरी तरह जो राजस्थान में बहेगी बनास नदी है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार ये 480 किलोमीटर बहकर चंबल में मिलती है। राजस्थान में 480 किलोमीटर बहकर चंबल में बनास नदी जाकर मिल जाती है। सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम भी बनास नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना। 3 त्रिवेणी संगम है इस पे, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर है? माही बजाज सागर बांध आपको बताना है कौन सी नदी पर है। बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध भी है। जमनालाल बजाज में कितने अक्षर हैं? जमनालाल में 5 अक्षर हैं, तो ये गांधी जी के 5 पुत्र भी कहलाते हैं। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपको बताना है। मारवाड़ की गंगा, राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, पश्चिम राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहते हैं? आपको बताना है। तो लूणी नदी को कहा जाता है। लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। जालोर जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र रेल या नेहड़ा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा द। कोठारी नदी का उद्गम स्थल बताना आपको। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कोठारी नदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा किस नदी किनारे विकसित हुई थी? कोठारी नदी किनारे विकसित हुई थी। किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? कोठारी नदी पर ही मेजा बांध बना हुआ है। परचा बावड़ी कहाँ है? आपको बताना है। परचा बावड़ी कहाँ है? तो स आंसर हो जाएगा रामदेवरा में परचा बावड़ी है। राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात कौन सा है?
च से चूलिया जलप्रपात, च से चंबल नदी, च से चित्तौड़गढ़, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। इसको 18 को आप उल्टा कर दो, 81 आएगा। 81 क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। वैसे इस क्वेश्चन में यह होना चाहिए था कि राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, और इसका आंसर होता है चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ चंबल नदी पर। वाराह लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? वाराह लसवारी किसे बोलते हैं? रूपारेल नदी को बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट रूपारेल। जाखम नदी का उद्गम स्थल क्या है? जाखम, जखम छोटा सा और कमाई सूकली। जखम छोटा सा तो छोटा सा, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। कमाई सूकली, करमाई और सूकली इसकी सहायक नदियां भी हैं। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नदियां बेस्ट ट्रिक से शानदार तरीके से कराई हैं, नहीं देखी तो देखें, वीडियो के साथ साथ आपके याद भी होगा, लेकिन अच्छे से उनको आप करें। कडाना बांध किस नदी पर बना हुआ है? कडाना बांध गुजरात में माही नदी पर बना हुआ है। कडाना बांध गुजरात में माही नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में कितने बांध बने हुए हैं? चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उसके बाद में जवाहर सागर बांध कोटा, और कोटा बैराज कोटा। सीक्वेंस से बताए हैं ये 4 बांध बने हुए हैं। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अभी हमने बात की छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें साथ साथ याद करना। बिछमेड़ा की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। सोम बिछड़ गया तो बिछमेड़ा की पहाड़ियों से होता है। मैसे माही मेहद झील, तो माही का मेहद झील से होता है। रट लेना है, अच्छे से इनको करके चलना है। चूलिया जलप्रपात है कहाँ है? च से चंबल, च से चूलिया जलप्रपात, च से चित्तौड़गढ़। रिपीट करो, बार बार बोलो, याद होंगे। च से चंबल, च से चूलिया जलप्रपात, च से चित्तौड़गढ़। अपने उद्गम स्थल पर लूणी नदी कहलाती है। अपने उद्गम स्थल पर लूणी नदी क्या कहलाती है? लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है, वहीं से सागरमती नदी कहा जाता है। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी मिलने के बाद इसे लूणी नदी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा से सागरमती। सागरमती है ना। राजस्थान की किस नदी का मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं? तो कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कांकनी नदी। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। भीलवाड़ा जिले कौन सी नदी है? कोठारी नदी है। उस पर कोठारी नदी पर ही बागोर सभ्यता भीलवाड़ा है, और वहीं पर मेजा बांध भी बना हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा ब। अगला देखते हैं 31वां प्रश्न। लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या है ये? रंगाई छपाई उद्योग है, उसके कारण प्रदूषित हुई है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ रंगाई छपाई के उद्योग ज़्यादा हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा द, रंगाई छपाई उद्योग। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? रुंडित सरिता कौन सी नदी कहलाती है आपको बताना है। तो बाण गंगा नदी रुंडित सरिता कहलाती है। बाण गंगा नदी को रुंडित सरिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? पहले इसका पानी यमुना में जाकर मिल जाता था, लेकिन अब इसका पानी भरतपुर के आसपास का मैदानों में जाकर विलुप्त हो जाता है। ये नदी वहीं विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे रुंडित सरिता भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ब, बाण गंगा नदी। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह हैं अनास, एराव और मोम किसकी हैं? माही नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट माही नदी। अगला देखते हैं कि बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन हो जाएगा स, खमनोर की पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो उसमें आंसर द हो जाएगा। बनास सागी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही हैं। बनास और सागी सुमेलित नहीं है, बाकी इसमें सब सही हैं। चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध बैराज का सही क्रम आपको बताना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 4 बांध बने हुए क्रमशः मैंने आपको बताए थे। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी तीनों राजस्थान में है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, उल्टे यू आकार में बहती है, खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। माही नदी की हम बात कर रहे हैं।
मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अब तो बता दो, अब तो गलत करने का सवाल ही नहीं उठता। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। किसका संबंध दौसा से है आपको बताना है। तो माधव सागर बांध का संबंध दौसा से है, माधव सागर बांध का संबंध दौसा से है। ऑप्शन फर्स्ट। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में है? बालसमंद झील कहाँ है, कायलाना झील कहाँ है? जोधपुर में है, दोनों ही जोधपुर में स्थित है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान के बीकानेर व चूरू जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा द, उक्त कोई नहीं। माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? सिरोही के नया सानवरा गांव से निकलती है। पश्चिमी बनास नदी बहती है। ऑप्शन ब, पश्चिमी बनास। सोम एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम भी होता है, तो माही की सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाएगा ब, माही की ये सहायक नदी है। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती आदि कहते हैं। गग्गर नदी को कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता इसी नदी किनारे विकसित हुई थी। गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता, जिसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। कौन सा युग्म सही है आपको बताना है इनमें से? तो माही नदी की सहायक नदी जाखम है, ये इसकी सही हो जाएगा। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए। नदी और उद्गम स्थल आपको बताना है, कौन सा सही है? साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ, सही है। कांकनी नदी, तो कांकनी तो कोटड़ी गांव से निकलेगी। बाणगंगा बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन ब सही होगा। 1, 4, 2, 3 ये सही हो जाएगा। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कगार भूमि कहाँ स्थित है? चंबल व बनास इसका आंसर हो जाएगा। चंबल व बनास के मध्य स्थित है। ऑप्शन द। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी की सुकड़ी सहायक नदी है, माही की जाखम भी है, चंबल की पार्वती भी है, लेकिन बनास की मेज नहीं है। ऑप्शन सही इसमें गलत होगा, बाकी सारे सही हैं। कौन सी राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदी नहीं है? घर में रूपा का रूप साका ट्रिक भी थी हमारे पास, कौन सी नहीं है? तो सागी इसमें नहीं है, बाकी सारे हैं। अंत्य प्रवाही नदी है, कांतली भी है, कांकनी भी है, गग्गर भी है, सागी नहीं है। अंतिम प्रश्न है हमारे पास। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में काली सिंध नदी चंबल से मिलती है? कहाँ मिलती है? कोटा में नानेरा नामक स्थान पर काली सिंध नदी चंबल में मिलती है। नानेरा कहाँ है? कोटा में नानेरा है। नानेरा कहाँ है? कोटा में है, तो कोटा में नानेरा नामक स्थान पर मिलती है। और सवाईमाधोपुर रामेश्वर घाट जहाँ त्रिवेणी संगम भी होता है, किस किस का होता है? चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम होता है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। जितनी दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उतना ही एफर्ट आप लगाओगे 100% नौकरी ले लोगे। कोई आपकी नौकरी नहीं ले पाएगा। जितना उसके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।